हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो यंग जो पार्किंग एरिया में आती है सीचिंग के लिए, पर वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। आप गुंडे उसे देखते साथ ही पूछते हैं कि क्या तुम वो यंग हो, तो वो आगे से ये बात सुनकर कहती है कि अगर मैं वो यंग हूँ तो तुम्हें मुझसे क्या है। अब वो लोग तो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं, पर वो भी एक लड़की को पकड़ लेती और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए किसने भेजा है। अब वो भी डर कर नाम बता देता है कि मुझे मोयुनन ने भेजा है। अब वो इस चीज की रिकॉर्डिंग कर लेती और सीचिंग भी आकर देख रहा होता है अपनी कार से बैठकर। ये देखकर वो परेशान हो जाता और ये भी देख लेता है कि किस तरह सीचिंग ने उस लड़के को मारा और उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। अब जैसे वो लोग वहाँ से भाग जाते तो सीचिंग जल्दी से इसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम डेंजरस वुमेन हो। ये कहकर उसको अपने साथ लेके आता और अंदर जाकर फेंकता और उसके ऊपर आकर उसे कहने लगता है कि याद करो ये मार्शल आर्ट्स तुम्हें पहले से आते हैं ना, और तुम नहीं होना। तो वह कहती है कि नहीं, ये तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा है, बल्कि इसकी तो मैंने जाकर स्पेशल क्लासेस ली थी, वरना मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। पर वो इस बात को नहीं मारा होता, ना ही से दूर हो रहा होता, ये उसे अपने आप से दूर कर रही होती है। वैसे सेक्रेटरी दोनों बच्चों के साथ आ जाता। अब सेक्रेटरी को तो ये होता है कि फिर से वो गलत टाइमिंग पर आ गया और बच्चे भी जब मम्मी कहकर बुलाते हैं तो जल्दी से सीचिंग में उससे दूर हो जाता है। अब दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि जिन लोगों में ज्यादा लड़ाई होती है उनमें प्यार भी होता है, लास्ट में वो कपल भी बन जाते हैं। ये सुनते ही मयंक कहने लगती है कि बॉबी ऐसी बातें नहीं करो, इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं करते। ये कहने के बाद अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेते और सेक्रेटरी बताता है कि हमने अटैक के पीछे होने वाले मास्टरमाइंड का पता लगवा लिया, वो कोई और नहीं बल्कि मोयुनर है। ये सुनते वो कहते हैं कि तुमने भी उसका पता लगवा लिया। तो वो कहता है कि हाँ, जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स, और आइंदा से ऐसी कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो तो खुद को इतने खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई और रास्ता निकाला करो। तो कहने लगती है कि अच्छा, और उससे वापस से लड़ने लग जाती है। अब सेक्रेटरी भी इसको बुला रहा होता है कि बॉस हम क्या चलें, तो वो भी वहाँ से चुप करके चला जाता है। अब फिर से मिसेस गो दिखाई जाती है, जिससे कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि हम उसे पकड़ने में फेल हो गए। तो कहती है कि तुम लोगों से एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ, उस लड़की को भी ना पकड़ पाए, और इससे उन पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और शिशिंग दिखाया जाता है जो अपने आईपैड पर कोई काम कर रहा होता है और वो भी अपनी मॉम के साथ लगी होती है। उसके मॉम उन दोनों को समझा रही होती है कि उस लड़के का यकीन ना करना, वो कभी कैसा हो जाता है और कभी कैसा हो जाता है, वो तुम लोगों का डर बनने के लायक नहीं है। और बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा हॉरर है। ये कहते हुए उसने बच्चों को वैसे ही डरा दिया था और वो अपनी मॉम को इस तरह देखकर हंसने लग जाते क्योंकि उसके पूरे फेस पर बस खीरे लगे हुए थे जो बॉबी ने लगाए थे। अब ऐसे मयंक को गुशाओ बुलाती है। अब ये गुशाओ के बुलाने पर आ तो जाते हो और आकर उसके पास भी बैठ गई थी। गुशाओ उसको अपने बारे में बताने लगती है कि मैं भी एम के कंपनी में काम करती। तो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको देखा हुआ है, आप भी उसी डिपार्टमेंट में होती ना। तो वो बताती है कि हाँ, मैं भी उसी जगह पर होती हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात करने के लिए बुलाया है। तो वो उससे पूछती है कि जी कहिए क्या बात है। तो वो सीधा मुंह पे बोल देती है कि तुम्हें सीचिंग से दूर रहना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। तो उसकी ये बात सुनकर कहती है कि बस मुझे आप ये बताएं कि आप किस हक से मुझे ये कह रही है कि मुझे सीचिंग से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर गुशाओ झूठ बोल देती है कि असल में वो मेरा फियांसी है। अब फियांसी वाली बात सुनकर वो उसे मुंह पे कह देती है कि अगर वो तुम्हारा फियांसी हो तो तुम्हें उससे जाकर खुद बात करनी चाहिए और उसे रोकना चाहिए ना, मुझसे आकर क्यों कह रही हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद गुशाओ कहने लगती है कि 7 साल गुजर गए पर फिर भी सीचिंग तुम्हारी तरफ ही अट्रैक्ट होता है और तुम्हारा ही रहता है। और वैसे ही मयंक जो अपने दोनों बच्चों को लेकर कार शोरूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो आज एक कार लेने के लिए आई हुई थी। अब बच्चे भी कार्स वगैरह देखने के लिए भागते हैं और आगे जाकर उन्हें अपनी मॉम की आंट मिल जाती है, जिन्हें देखते साथ ही उनके पास रुक गए थे। अब वो भी इसके दोनों बच्चों को लेकर इसके पास आ जाते और उसको आकर कहने लगती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें ग्रैंडपा के पैसे नहीं चाहिए, पर अभी तो टाइम भी इतना नहीं गुजरा और तुम उन्हीं के पैसों से कार लेने के लिए भी आ गई हो। अपनी कजन की ये बात सुनकर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें उस दिन वाला थप्पड़ नहीं बोला जो अब भी वापस खाने का सोच रही हो। ये सुनते ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम देखिए ये क्या बात कर रही है। तो उसकी मॉम उसे चुप करवाती है, कहती है कि बेटा अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम हमसे मांग सकते हो। तो कहती है कि अच्छा कैसे बात है, फिर चले मुझे ये कार लेकर दे दे। फिर से उसकी कजन गुस्से में आ जाती है, उसे मारने वाली होती है, पर मयंक भी बोल देती है कि मैं भी ग्रैंडपा को बता दूंगी कि अटैक तुमने मुझ पर करवाया था। तो कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे पास कोई क्या एविडेंस है। तो वो उसको वीडियो वाला एविडेंस भी दिखा देती जहाँ पर उसका नेम लिया जा रहा होता है। अब ये देखती वो डर जाती और मयंक कहती है कि अगर तुम मेरे साथ वापस से पंगा नहीं लोगी तो मैं भी ग्रैंडपा को ये चीज नहीं दिखाऊंगी, अब चुप करके तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अब फिर से उसकी तरफ गुस्से से उसे मारने लगती है। तो इतने टाइम में सीचिंग आ जाता है। सीचिंग को देखते ही बच्चे कहने लगते हैं कि मिस्टर सीचिंग हमें पता नहीं था कि आप सच में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कॉल करके डैड को बुलाया था और सबके सामने बता रहे होते हैं कि हमने ही बुलाया था कि आपका रियल फेस दिखा पाए। तो सीचिंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि दोबारा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, तुमने फिर भी आकर इसे भूली गई और इसे आकर पंगे लेने लगी। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और बहुत ही ज्यादा सीचिंग के आगे मासूम बन रही थी। बस सीचिंग को तो इसका अक्सर रूप पता था, इसी वजह से वो गुस्से से वहाँ से चली जाती और दोनों बच्चों को उसने अपने पास खड़ा किया हुआ था। अब वो लोग तो वहाँ से चले गए थे और ये लोग भी वेटिंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। अपने बच्चों के साथ अभी बातें करी होती है। वैसे ही शोरूम की एक लड़की आती है और आकर बताती है कि मिस्टर एक्स ने आपके लिए कुछ भेजा है, क्या आप रिसीव करेंगी। तो वो सुनकर हो जाते हैं कि मिस्टर एक्स कौन है, और सीचिंग भी देखने लग जाता है कि ये मिस्टर एक्स कहाँ से आ गया है और देख रहा होता है कि ये क्या करेगी। जबकि इसके बच्चे कह रहे होते हैं कि मॉम अब्रॉड में काफी लड़के आपको अप्रोच करते थे और वो करने की ट्राई भी करते थे, तो क्या पता उन्हीं में से कोई एक लड़का हो जो मिस्टर एक्स के नाम से आपको गिफ्ट भेज रहा हो। तो ये बोल देता है कि तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, भी कह देती है कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना
करना, उसे बोल देना कि नहीं चाहिए। तो वो लड़की जैसे लेकर जाने वाली होती और ये भी रिलैक्स हो जाता है कि इसने फाइनली मना कर दिया। पर शिनशिन आकर अपनी मॉम को बताता है कि वो मिस्टर एक्स कोई और नहीं है बल्कि मैं हूँ। आपको पता ना मैं कोडिंग के थ्रू पैसे अर्न करता हूँ, तो मैंने आपके लिए ये गिफ्ट ऑर्डर किया था, आपको डैड के सामने ये एक्सेप्ट करना होगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, और फिर वो वापस से लड़की को रोक लेती है और कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। सेजिंग भी देखने लग जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसे किसी की तरफ से आई हुई चीज। तो कहती है कि मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूँ, वैसे भी मुझे याद आ गया कि मिस्टर एक्स कौन है, मैं इसे जानती हूँ। सेजिंग तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है, गुस्से में ग्लास वहीं पर रखता है, अपने दोनों बच्चों से कहता है कि जब भी तो आप लोगों को मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करके मुझे बुला लेना। तो वो भी कहते हैं कि जी ओके डैडी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से गुस्से से चला जाता। अब उसको जाते हुए देखकर ये तो बड़ी खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चों तुम लोगों की वजह से मुझे कुछ टाइम सुकून का मिल जाएगा और ये लड़का हर जगह मेरे साथ साथ नहीं होगा, चलो कार बाय करने के लिए चलते हैं। ये कहकर उन्हें ले जाती है और ये यहाँ सेक्रेटरी से आकर कहता है कि इन्वेस्टिगेट करवा के उसे वो कार किसने लेकर दी होगी, क्योंकि अब उसे पता लगवाना था कि ये मिस्टर एक्स का बच्चा है कौन जो आकर सीधा शोरूम से कार ही लेकर दे रहा है। अभी सेक्रेटरी जाता है, इससे पहले ही वहाँ पर सेजिंग की मॉम आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है। पर ये अपनी मॉम को देखकर कहता है कि मॉम आपको मैनर्स नहीं पता कि नॉक करके आते हैं। और उसकी मॉम तो आते साथ ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम वही लड़की वापस ले आई जो 7 साल पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी। अगर वो लड़की उस लड़की जैसी लगती है तो क्या है, उसकी तो 2 बच्चे भी हैं, तुम्हें उस लड़की को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम बस कर दे, क्योंकि उसकी मॉम ने रोने वाला नाटक स्टार्ट किया हुआ था। तंग आकर बोल देता है कि मॉम ये प्रिटेंड करना बंद करे। तो कहती है कि हाँ मैं रोना बंद कर देती हूँ अगर तुम मेरी एक बात मान लेते हो। तो कहता है कि हाँ बोले क्या बात है। तो वो कहती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। ये साफ मना कर देता है कि मैं तो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। पर वैसे ही इसकी वॉच पर शिनशिन का मैसेज आ जाता है जो बताता है कि ग्रैंडपा ने मॉम के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई है और वो अगर ब्लाइंड डेट पर चलेगी तो क्या पता उनकी लाइफ में कोई और लड़का आ जाए। तो आपको जल्दी करनी होगी, उन्हें ब्लाइंड डेट से रोकना होगा या ब्लाइंड डेट को अच्छे से नहीं गुजारना होगा। तो ये बात सुनते ही वो अपनी मॉम से कह देता है कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। पहले तो मॉम को समझ नहीं आता, फिर बाद में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अभी जाओ। तो ये भी वहाँ से उठकर चला जाता है और सेजिंग की मॉम दिखाई जाती जो अपना फुल गेटअप वगैरह चेंज करके उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बेटा ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था। अब दूर के टेबल पर बैठने वाली होती है पर 2 बच्चे भागते हुए उसके पास आते जिन्हें देखते ही ये खुश हो जाती है, क्योंकि वो कोई और बच्चे नहीं होते बल्कि शिनशिन और बॉबी होती है। वो तो उन्हें पहले आंट कहकर बुलाते, वो तो आंट से काफी खुश हो जाती क्योंकि एज उनकी ग्रैंडमा वाली हो चुकी थी और आंट उन्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर से बच्चे कहते हैं कि आप तो प्यारी ग्रैंडमा है, वो तो और भी ज्यादा खुश हो रही होती है। पर वैसे वहाँ पर वेटर आकर उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। ये सुनते उनका मूड खराब हो जाता है। वैसे ही टेबल पे बैठ जाते हो बच्चे भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब इन्होंने ऑर्डर जूस वगैरह करवा लिया था और देखते हैं कि सेजिंग भी एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट के लिए बैठा हुआ था। ये देखकर अभी खुश हो ही रही थी। वैसे ही सेजिंग पीछे की तरफ मुड़कर देखता है क्योंकि उन्हें शक हो रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई है, पर उसकी मॉम ने अपना फेस ही छुपा लिया था। और वैसे दिखाया जाता है कि सेजिंग के साइड में जो टेबल होता है वहाँ पर मोयोंग डेट के लिए आई हुई थी और मोयोंग को भी पता होता है कि इसके साइड वाले टेबल में सेजिंग उसे बैठकर देख रहा है और इसे हो रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसे तो अपना फुल गेटअप वगैरह भी चेंज किया हुआ था, विग वगैरह भी लगाई हुई थी और उसको जलाने के लिए लड़के से बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है, यहाँ तक कि उसका लिप ग्लॉस लेकर उसे लगवाने भी लगती है। ये देखकर ये और भी ज्यादा जब जेलस होने लगता है तो लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक होगी, मैं तुम्हें लगाना चाहता हूँ। तो वो भी लिपस्टिक निकाल कर उसे दे देती क्योंकि उसे सेजिंग बहुत प्यारा लगा था। अब वो इसी लिपस्टिक तो लगा रहा होता है पर जेलिसी में बस मोयोंग की तरफ ही देखे जा रहा होता और सेजिंग की मॉम तो इसी में खुश हो जाती है। वैसे उनके पेट में दर्द होने लगता है तो वो वॉशरूम के लिए वहाँ से उठकर चली गई थी और सेजिंग जैसे लिपस्टिक लगाने के बाद लड़की के बुलाने पर उसकी तरफ देखता है तो वो देखकर शौक ही रह जाता है कि उसने उसके फेस का हाल क्या कर दिया, जबकि बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वैसे ही उसके दोनों बच्चे उसके पास भागते हुए आते और कहते हैं कि डैडी डैडी। ये सुनकर ये अभी शौक की हो रही होती है पर बच्चे जब इसको देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे, तो वो बताता है कि हाँ ये मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पता नहीं भूल गया। तो बच्चे कहते हैं कि हमारी मम्मी भी है ऑलरेडी। ये सुनते साथ ही गुस्से से वो लड़की उठकर वहाँ से चली जाती है। अब इनका ये काम तो हो चुका था। अब ये दोनों बच्चों को लेकर मोयोंग का काम बिगाड़ने के लिए चला जाता और उसको पकड़कर उस लड़के के सामने कहता है कि ये मेरी वाइफ है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।